आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए दिफा की दो तरफा मीटिंग। दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर होगी बातचीत। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन आखिरी मरहले में। सुप्रिया सुले ने कहा, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को हो रही बैनुल-अक़वामी फंडिंग पर उठाए सवाल। लैंडस्लाइड के बाद सिक्किम के लाचेन में अब भी फंसे हुए हैं 150 सयाह। आज से दोबारा शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। शुमाल मशरक़ी भारत में सैलाब से जबरदस्त नुकसान। कई महीनों के अदम इस्तेहकाम के बाद जनूबी कोरिया को मिला नया सदर। लिबरल पार्टी के ली जे म्यूंग ने मुल्क को हर बहरान से निजात दिलाने का किया अज़्म। और विराट कोहली का ख्वाब हुआ पूरा। आईपीएल को मिला नया चैंपियन। अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फतेह का लहराया झंडा। और अब खबरें तफसील से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में आज एक नया बाब लिखा जाएगा। दोनों ममालिक के वज़राए दिफा आज नई दिल्ली में दो तरफा मुलाकात करेंगे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा रिचर्ड मार्स भारत के दौरे पर हैं। आज सबसे पहले रिचर्ड कौमी जंगी यादगार पर फूल चढ़ाएंगे। इसके बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दिफा रिचर्ड के दौराए भारत का बुनियादी मकसद सिफारती और दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। रिचर्ड मार्स का ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है कि दोनों ममालिक के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की 5वीं सालगिरह है। दुनिया के कई ममालिक को पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का सख्त पैगाम देने के बाद कुल जमाती वफूद के भारत पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। एनसीपी एससीपी रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले की क़यादत में कुल जमाती वफ्द आज रात वापस आएगा। वफ्द में शामिल कई जमातों के कायदीन ने मिस्र, इथोपिया, जनूबी अफ्रीका और कतर का दौरा किया और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का मौक़िफ़ पेश किया। एनसीपी एससीपी की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मिस्र, इथोपिया, जनूबी अफ्रीका और कतर तमाम ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ हैं। मैं बड़ी विनम्रता से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री किरण रिजिजू, इनके मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने जो विश्वास हम सब पे दिखाया और हमारा पूरा डेलीगेशन 11 दिनों से, अभी आज 11वां दिन है, हम 4 देशों में जाए। बहुत अच्छा एमईए ने जो मीटिंग्स करवाए, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है और जो भी हमारी ट्रिप में जिन से मिले, हर जो भी नेता हमें मिला या जो भारत के वेल विशर्स रहे हैं, सब ने हमें सिर्फ एक ही चीज़ कही कि हम आतंकवाद के खिलाफ है और ऑपरेशन सिंदूर में हम पूरी ताकत से, जो घटना भारत में हुई है, इस ऑपरेशन में हम भारत के साथ हैं और भारत के सुख दुख में हम पूरी ताकत से भारत के साथ रहेंगे। लंदन में भारतीय वफ्द की सरबराह रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, पाकिस्तान को इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। ये एक इज्तिमाई कोशिश होनी चाहिए। बगैर किसी एहतसाब के वहां इतनी ज़्यादा बैनुल-अक़वामी फाइनेंसिंग क्यों हो रही है? ये पैसा कहाँ जा रहा है? क्या ये हथियार खरीदने या पाकिस्तान के लोगों की गुर्बत दूर करने के लिए जा रहा है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने IMF से 25 बार कर्ज लिया है। शशि थरूर की क़यादत में कुल जमाती वफ्द अमरीका पहुंच गया है। अमरीका में ये वफ्द पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी पर भारत का मौक़िफ़ पेश करेगा और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजाहत करेगा। इस वफ्द में लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास की शांभवी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरफराज अहमद, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवड़ा, शशांक मनी त्रिपाठी और भुवनेश्वर कलिता, बीजेपी की तेजस्वी सूर्या और तेलुगु देशम पार्टी के
के GM हरीश बालयोगी शामिल हैं। इससे कबल ये वफ्द पनामा, कोलंबिया और ब्राजील का दौरा कर चुका है। सुप्रिया सुले की क़यादत में ऑल पार्टी वफ्द के साथ मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा पहुंचने वाले बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान पर हमला किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरहद पार से पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर होने वाली दहशतगर्दी बार बार भारत के मासूम लोगों की जान लेती है। दुनिया भर के ममालिक ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस यकीन का इजहार किया है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारत के साथ खड़े हैं। साउथ अफ्रीका, इथियोपिया और अब इजिप्ट में ये जो सर्वदलीय डेलीगेशन भारत से आया है सांसदों का, ये अलग अलग भाषाओं, अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग दलों, अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों का एक स्पष्ट संदेश लेकर आए हैं दुनिया भर में सच्चाई बताने कि कैसे सीमा पार से पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद बार बार भारत के निर्दोष लोगों की जान लेता है। भारत पर बार बार पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के हमले होते हैं, जो भारत के आर्थिक विकास को भी एक तरह से प्रहार करने का प्रयास करते हैं, निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, और जो हम लगातार शांति बनाने का काम करते हैं, भाईचारा बनाने का काम करते हैं, सद्भावना का काम करते हैं, उसको बार बार चोट पाकिस्तान द्वारा पहुंचाई जाती है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मनीष तिवारी, जो सुप्रिया सुले की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ्द के साथ मिस्र गए थे, उन्होंने पाकिस्तान पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दोहरा किरदार है और इसके कई शवाहिद वक्तन फवक्तन सामने आते रहते हैं। Was Osama bin Laden being discovered and neutralized in Abbottabad? He was not found in Allahabad. He was found in Abbottabad. So a state which could suck money out of the global coalition against terror led by the United States of America and shelter the biggest enemy of the United States of America and someone who's being hunted by the entire world is the greatest testimony to Pakistan's chicanery and doublespeak. So I think these 5 messages have very, very effectively gone across to our interlocutors. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पुर्तगाल के दौरे पर हैं। दारुल हुकूमत लिस्बन में उन्होंने पुर्तगाल असेंबली के सदर जोस पेड्रो एग्वेर ब्रैंको के साथ 2 फरीक़ी मुलाकात की। उन्होंने दहशतगर्दी की शदीद मुखालफत की। मुलाकात में उन्होंने कहा कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है और तमाम ममालिक को इस आलमी जंग में मुत्तहिद होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी आलमी अमन, इस्तेहकाम और इंसानी हुकूक के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तरक्की पसंद ममालिक को मिलकर दहशतगर्दी के खतरे के खात्मे के लिए मुश्तरका लाहे अमल मुरतब करना चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले को भारत की तरक्की और समाजी हम आहंगी को रोकने के लिए एक हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जुर्रत, बहादुरी और जहानत से इन मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। उनका मजीद कहना था कि फौजी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करके इस खतरे का कामयाबी से मुकाबला किया। लोकसभा स्पीकर ब्राज़ीलिया में 11वें ब्रिक्स पार्लिमानी फोरम के इजलास में शिरकत करने वाले भारतीय पार्लिमानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं, जो 6 जून तक जारी रहेगा। ओम बिरला ने कहा कि भारत और पुर्तगाल के ताल्लुकात 500 साल से ज़्यादा पुराने हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 दहाइयों में हमारे 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं और दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और हालिया बरसों में 2 तरफ़ा तिजारत में 50% इजाफा हुआ है। क़ब्ल अज़ीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लिस्बन में अपने क़याम के दौरान तुवालू के वज़ीर दाखिला, मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात मीना तालिया से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सेहत, आबो हवा की कार्रवाई, तालीम और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में हिंदुस्तान और तुवालू ताउन को मजबूत करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। ओम बिरला ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की
तवालों के जरिए शदीद मजम्मत की जाए और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी इत्तेहाद के लिए उनकी गैर मुतज़्ज़ल हिमायत की तारीफ की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि भारत की पार्लियामेंट जदीद तकाज़ों के मुताबिक टेक्नोलॉजी पर मबनी इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि AI की मदद से भारत के कानून साजी के अमल ज़्यादा शफाफ, मौसर और अवाम पर मरकूज हो गए हैं। इससे अराकीन पार्लियामेंट, शहरी वजारतें और तमाम स्टेक होल्डर्स एक दूसरे से जुड़ गए हैं और काम का अमल तेज, शफाफ और आसान हो गया है। इससे कानून साजी की कार्रवाइयों में अवाम की शिरकत में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि AI की मदद से पुराने पार्लिमानी रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जा रहा है। इस तरह भारत के कानून साजी के विरसे को महफूज बनाया जा रहा है और इससे मुताल्लिक़ मालूमात को वसी पैमाने पर काबिल रसाई बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में AI टूल्स की मदद से पार्लिमानी कार्रवाई अवाम को उनकी अपनी ज़बान में फराहम की जा रही है। इन टूल्स के ज़रिए पार्लियामेंट की कार्रवाई को भारत की 22 आईनी ज़ुबानों में दस्तयाब कराया जा रहा है, जिससे पार्लियामेंट के काम में लोगों की शिरकत ज़्यादा मौसर हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की पार्लियामेंट शायद दुनिया की वाहिद पार्लियामेंट है जो अपने अरकान को 22 आईनी ज़बानों में पार्लिमानी दस्तावेज़ात और तर्जुमे की सहूलत फराहम कर रही है। सिक्किम के लाचेन और चाटन में लैंडस्लाइडिंग की वजह से फिलहाल तकरीबन 130 से 150 सयाह फंसे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ ख़राब मौसम के सबब रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा था, ताहम आज दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइड से 34 अफराद को बचा लिया गया था। भारतीय फौज ने लाचेन और चाटन के दरमियान फुटपाथ बनाया था ताकि फंसे हुए लोगों को बाहिफाजत निकाला जा सके। Today morning, around 30 people were evacuated from Chatan area. That is near to, in between, you can see in between Lachen and Chungtang के बीच में एक पॉइंट है, तो उसमें चातन एरिया, that is आर्मी बेस कैंप, you can say that. वहाँ से आज सुबह तो 30 लोगों को, exactly they did not come from Lachen to Chatan area. They were already there in and around Chatan area. Then they shifted by air. By the local authorities. They have already reached Pakyang airport. मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से शुमाल मशरक़ी रियासतों में सैलाब की संगीन सूरत हाल है। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक शुमाल मशरक़ में मूसलाधार बारिश अभी थमने वाली नहीं है। अगले 7 दिनों के दौरान शुमाल मशरक़ी भारत में ज़्यादातर मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश जारी रहने का इम्कान है। 5 जून तक कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश नीज़ आसाम और मेघालय में आज कुछ मकामात पर बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है। मणिपुर, सिक्किम और आसाम के कई इलाकों में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। मणिपुर और सिक्किम में सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है। मुसलसल मूसलाधार बारिश के सबब कई मकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात पेश आए हैं। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है, जहां 21 अजला में 6,30,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं। सैलाब से मरने वालों की तादाद 12 हो गई है। श्रीभूमि मुसलसल दूसरे दिन सबसे ज़्यादा मुतासिरा ज़िला बना हुआ है, जहां 2,30,000 लोग मुतासिर हैं। नौगांव में 99,000 लोग मुतासिर हैं, जबकि कछार में 89,000 लोग मुतासिर हैं। हैलाकांडी में भी सैलाब से लोग मुतासिर हुए हैं। कई इलाकों में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क, रेल और फ्री सर्विस मुतासिर होने से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतासिर हुआ है। कई ट्रेनों को मनसूख करना पड़ा। भारतीय महकमे मौसमियात ने आसाम और मेघालय के लिए ऑरेंज अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आसाम, मेघालय में आज अलग थलग मकामात पर गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का इम्कान है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सब हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम के अलग थलग हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होने की तवक्को है। ASDMA की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 8 दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। आसाम में 511 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। SDRF, DDRF और इनलैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, मुकामी इंतजामिया के दफातर मुसलसल बचाव काम कर रहे हैं। अब तक 120 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा 68 टीमें कछार में तैनात हैं। SDRF की टीमों ने रियासत में
तैनात 72 कश्तियों के जरिए 863 से ज्यादा लोगों और 411 जानवरों को बचाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की और सैलाब की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया और उन्हें मरकजी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वजीर आला भी सैलाब से मुतासिर इलाकों का मुसलसल दौरा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब एक मुनज़्ज़म और टेक्नोलॉजी से चलने वाला निज़ाम मुतारिफ करा रहा है ताकि वोटर टर्न आउट फीसद के मुतवक्के रुझानात के बारे में बर वक्त अपडेट फराहम किया जा सके। ये नया अमल पहले की दस्ती रिपोर्टिंग के तरीके में लगने वाले वक्त में नुमाया तौर पर कम लाता है। ये इक़दाम बर वक्त अवामी राब्ते को यकीनी बनाने के कमीशन के अज़्म के मुताबिक है। दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर गाजीपुर लैंडफिल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के दिल्ली हुकूमत के अज़्म के बारे में एक वीडियो शेयर किया है। अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि दिल्ली का कचरा अब कोई मसला नहीं रहा, ये हल की राह पर गामजन है। हुकूमत मिशन मोड में लैंडफिल साइट्स की सफाई कर रही है। साफ दिल्ली साफ मुस्तकबिल हमारा मकसद है। उन्होंने मजीद लिखा कि तब्दीली शुरू हो गई है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली में आलूदगी पर काबू पाने के लिए पहल की है। उन्होंने फ़िज़ाई आलूदगी कम करने का मंसूबा 2025 का आगाज़ किया। इसके तहत दिल्ली में आलूदगी को कम करने के लिए हुकूमत की तरफ से कई तरह की कोशिशें की जाएंगी। वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पहली बार स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज शुरू किया जा रहा है। आलूदगी को कम करने के लिए 13 बड़े आलूदगी के हॉट स्पॉट्स पर मस्ट स्प्रेयर और सड़कों पर 200 मैकेनिकल रोड स्वीपर और 1000 से ज़्यादा वाटर स्प्रिंकल्स और 140 एंटी स्मोक गन्स मानसून के अलावा पूरे साल फाल रहेंगी। ANPR कैमरे दिल्ली की सरहदों और पेट्रोल पंपों पर नस्ब किए जाएंगे ताकि इन गाड़ियों की शनाख्त की जा सके जो अब कानूनी तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। आलूदगी पर काबू पाने के लिए दिल्ली हुकूमत बरक़ी गाड़ियों के बुनियादी ढांचे को वुसअत देने पर तेज़ी से काम कर रही है। दिल्ली हुकूमत 5 जून से बड़े पैमाने पर एक पेड़ माँ के नाम मुहिम शुरू करेगी, जिसके तहत इस साल 70 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। और बिहार की लीची पूरे मुल्क में मशहूर है। यहाँ से लीची न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि बैरूनी मुल्क भी सप्लाई की जाती है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने भी मोतिहारी के दौरे के दौरान यहाँ से लीची का मज़ा चखा और इसके मद्दाह बन गए। लीची की मिठास की तारीफ करने के साथ साथ उन्होंने किसानों से उनके मसाइल भी पूछे और 2 बड़े ऐलानात किए। इससे लीची उगाने वाले काश्तकारों को मदद मिलेगी और ये फल ज़्यादा देर तक खराब नहीं होगा। बिहार की लीची मुल्क भर में मशहूर है। सिर्फ मुजफ्फरपुर में 12,000 हेक्टेयर में लीची की खेती की जाती है। इसके अलावा कई अजला में लीची की अच्छी पैदावार होती है। जब ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत करने मशरकी चंपारण पहुंचे तो उन्होंने बिहार की लीची का मजा चखा और इसकी खूब तारीफ की। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मशरकी चंपारण में किसान चौपाल का भी एहतमाम किया। किसानों ने उनसे कहा कि लीची को स्टोरेज करने का कोई इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि ये फल तोड़ने के बाद 48 घंटे में काला हो जाता है और ख़राब हो जाता है। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, जिसकी वजह से किसानों को कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। ये सुनने के बाद मरकजी वजीर ने ज़राई तहकीकी टीम को हिदायत दी कि ऐसी नस्ल तैयार की जाए जिसकी शेल्फ लाइफ लंबी हो, जो तोड़ने के बाद कम से कम 1 हफ्ते तक चलती हो। इस पर तहकीक होनी चाहिए। कृषि मंत्री थोड़ी है कि कृषि मंत्री बने और बैठ के बंगलों में जाए। गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी का सायरन बज रहा है और हम सीना फुला के घूम रहे हैं। इसके लिए थोड़ी, इसलिए कि गाँव-गाँव जा शिवराज, खेतों में किसान के साथ बैठ उनकी असली समस्या देख और उसके समाधान के लिए जी जान एक कर ये भारत 145 करोड़ की जनता को भरपूर भोजन मिले, कोई भूखा ना सोए, ये प्रधानमंत्री का लक्ष्य। नई अक़साम को ज़ख़ीरा करने और उनकी नशोनुमा तक तहकीकी टीम ने किसानों को एक तदबीर अपनाने की सलाह दी।
और उन्होंने इसका डेमो भी मरकजी वजीर के सामने किया। उनका कहना था कि अगर लीची के गुच्छे पर ग्लूकोज में भीगी हुई रुई को बांध दिया जाए तो लीची के खराब होने का अमल काफी हद तक कम हो जाएगा। इससे ये 48 घंटे से काफी ज्यादा वक्त तक ताज़ा बना रहेगा। उन्होंने वहां ऐसी लीची का सैंपल भी दिखाया जो न सिर्फ ताज़ा थी बल्कि जायकेदार भी थी। लीची सब पक के तैयार है, लेकिन रखने के लिए इसको कोई सुविधा नहीं है। अगर नुकसान हो रहा है, अगर रखने कोई सुविधा हो जाता स्टोर का, तो हम लोग इसको महंगा दाम में बिक्री करते हैं। मुजफ्फरपुर के बाद में चंपारण का ही स्थान आता है लीची के मामले में। लीची में बड़े पैमाने पर लीची की खेती हो रही है। हम लोग खेती कर रहे हैं लीची का, लेकिन यहाँ जो स्टोरेज की सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। ये बहुत जल्दी तैयार होता है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर इसको रखा जाए तो बेहतर दाम में हम लोग बेचेंगे। कृषि मंत्री आए थे पिपरा कोठी, शिवराज सिंह चौहान जी, तो उनके समक्ष भी हम लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा है। ये जो लीची उत्पादक किसान हैं सभी लोगों ने रखा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस दिशा में हम काम करेंगे। मरकजी वजीर के इस ऐलान से बिहार के लीची काश्तकारों को जल्द ही राहत मिल सकती है। लीची हमेशा से उनके लिए मुनाफा बख्श फसल रही है, लेकिन उसका जखीरा करना एक बड़ा मसला है। जखीराकारी के इंतजाम से नुकसान का इम्कान काफी हद तक कम हो जाएगा। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात उन खबरों की जिसे ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। ये खबर देखिए, मनासिक हज का आगाज़, लाखों आज़मीन की मिना रवानगी आज। अमन व सलामती के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बता दें कि हुज्जाज के साथ चलती फिरती खुसूसी तिब्बी क्लिनिक की सहूलत भी दस्तयाब कराई जाएगी ताकि किसी भी तरह से उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ड्रोन से अद्वियात फराहम करने का भी अहतमाम किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जितने भी आज़मीन वहाँ इस वक्त मौजूद हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देने के बारे में सोचा जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दी जा रही हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी पर। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म को ख़त, अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया में शामिल पार्टियों का पहलगाम हमला और सीज़ फायर और ट्रंप की बयानबाजी समेत अहम उमूर पर बहस का मुतालबा है। लिहाजा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस पर ख़त लिखा गया है। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। शुमाल मशरक़ी रियासतों में सैलाब की तबाहकारी जारी और 40 अमवात यहाँ बताई जा रही हैं। जी हाँ, शुमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात से चारों तरफ तबाही का इम्कान है। और 29 मई से अब तक 6 रियासतों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर तकरीबन 40 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुतासिरा रियासतों के वज़राए आला से फ़ोन पर बातचीत हुई है और उन्होंने हालात का जायज़ा भी लिया है और हालात का जायज़ा लिया और मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई है कि जो भी केंद्र से पॉसिबल होगा, जितनी भी मदद दी जाएगी वो केंद्र की तरफ से ज़रूर दी जाएगी। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। और आपको बता दें कि कुल जमाती वफूद 2 कुल जमाती वफूद बैरूनी मुल्क दौरे के बाद वतन वापस आ चुका है। और वहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि जितने भी लीडरों से उनकी मुलाकात हुई है उन्होंने कहा है कि हम आतंकवाद और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आपके साथ खड़े हैं, यानी भारत के साथ खड़े हैं। और सभी ने आतंकवाद का मुँह तोड़ जवाब देने की बात कही है। और सभी ने कहा है कि हिंदुस्तान की लड़ाई है, किसी पार्टी की नहीं है। और अब देख लेते हैं एक और सुर्खी। सड़कों पर ना अदा करें ईद उल अज़हा की नमाज, कुर्बानी पर्दे में करें। चांदपुर में मुनक़िदा अमन कमेटी की मीटिंग में पुलिस अफसरान की ईद का त्यौहार पुरअमन तौर पर मनाने की अपील की गई है। और कहा गया है कि ईद उल अज़हा की जो नमाज है वो सड़कों पर अदा ना की जाए और अगर कुर्बानी की जाए तो वो भी रोड पर ना की जाए। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरें देख लेते हैं। ली जे म्यूंग जनूबी कोरिया के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। इन इंतखाबी नताइज के बाद उम्मीद की जा सकती है कि जनूबी कोरिया में इस्तेहकाम आएगा जो कई महीनों से सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। लिबरल पार्टी के ली जे म्यूंग को 49.3% से ज़्यादा वोट मिले। दूसरी जानिब मरकजी क़दामत पसंद उम्मीदवार किम मोन सो ने सदारती इंतखाब में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली।
तकरीबन 27 साल के बाद जनूबी कोरिया में वोटिंग का तनासुब 80% से ज़्यादा रहा। ये इंतखाब एक ऐसे वक्त में हुआ है जब मुल्क में साबिक़ सदर यून सुक येल के मार्शल लॉ के निफाज की वजह से सियासी हलचल देखी गई थी। ऐसे में कई माह के अदम इस्तेहकाम के बाद जनूबी कोरिया को नया सदर मिल गया है। अमेरिका आज से स्टील और एल्यूमिनियम पर दरामदाती टैक्स को दोगुना कर देगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे जिसमें दोनों धातुओं पर ड्यूटी 25% से बढ़ाकर 50% कर दी जाएगी। और खेलों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का टाइटल जीत लिया। आईपीएल के टाइटल मैच में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से शिकस्त देकर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीत ली। इसके साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग को भी एक नया चैंपियन मिल गया है। टाइटल मैच में आरसीबी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 20 ओवर में 9 विकेट पर 190 रन का चैलेंजिंग स्कोर बनाया और फिर पंजाब के चैलेंज को 7 विकेट पर 184 रन पर रोक दिया। विराट जीत के बाद खुशी से रो पड़े। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जानिब से विराट कोहली ने 35 गेंदों में 43 रन बनाए और जितेश ने तेज बल्लेबाजी करते हुए 240 के स्ट्राइक रेट से 10 गेंदों में 24 रन बनाए और कृणाल पांड्या ने 17 रन के एवज 2 विकेट हासिल किए। भुवनेश्वर कुमार ने भी 2 विकेट हासिल किए। पंजाब की तरफ से अर्शदीप सिंह और कायल चैंपियन ने 3-3 विकेट हासिल किए। आरसीबी की टीम आईपीएल की तारीख में 8वीं चैंपियन बन गई है। इससे कबल चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार, मुंबई इंडियंस 5 बार, कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार, राजस्थान रॉयल्स 1 बार, दक्कन चार्जर्स 1 बार, सनराइजर्स हैदराबाद 1 बार और गुजरात जायंट्स 1 बार चैंपियन बन चुकी है। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।